बिल्कुल सीधी तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखाना चाहता हूं। राजधानी दिल्ली में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है क्योंकि दुश्मन का पलटवार भी किसी भी वक्त हो सकता है और उसके लिए आपको निरंतर सचेत रहने की आवश्यकता है। किस तरह से आपको अपना बचाव करना है, जनरल सिवाच, ये मॉक ड्रिल इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कई बार यह कहा जा रहा था कि ये जो मॉक ड्रिल हो रही है ये पाकिस्तान की एक तरह से आंख में धूल भी झोंका जा रहा था, लेकिन इसके दो फायदे हैं। बारिश के बावजूद ये जो मॉक ड्रिल इस समय चल रही है। हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, दो बातें हैं। आपने एक तो ये बताया कि कहीं धूल झोंकना जा रहा था। सच्चाई ये है, भारत ने जो ये 9 टारगेट हिट किए हैं, कंप्लीट सरप्राइज अचीव किया है। पाकिस्तान को सपनों में नहीं था कि अब हमला हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल की बात, कहीं कह रहे थे कि जो विक्ट्री डे मनाया जा रहा है रशिया में उसके बाद होगा, मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये प्रिसीजन शूटिंग की गई, जिस प्रकार से ये टारगेट को हिट किया गया, ये काबिल तारीफ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर है, जो उनकी आत्मा है आतंकवाद की, उसको आपने हिट कर दिया, ये एक काबिल तारीफ है। दूसरी, आप जो मॉक ड्रिल की बात करी थी, ये याद रखो कि पाकिस्तान कल को कुछ ना कुछ कर सकता है। आपको तैयार रहना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल कंटिजेंसी। मुझे लगता है ये इसीलिए ये मॉक ड्रिल। इस समय मॉक ड्रिल में क्या चल रहा है, हम अपने दर्शकों को जल्दी से सुनवा देते हैं। तो इस समय देश के अलग अलग भागों में मॉक ड्रिल चल रही है कि अगर पाकिस्तान से हमला होता है तो किस तरह से बचाव लोगों को अपना करना है। और इस समय आपको हम सीधे जैसलमेर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी शरद वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली से भी मेरे सहयोगी हमारे साथ सुशांत जुड़ेंगे। लेकिन शरद, पहले आपके पास कैटेगरी ए, बी और सी और जैसलमेर की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस वहां पर है और ऐसे में जैसलमेर पर पाकिस्तानी हमला कर भी सकते हैं। ऐसे में बचाव के लिए किस तरह की ड्रिल इस समय चल रही है शरद? बिल्कुल, हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर ड्रिल हुई है। अभी अभी ड्रिल चल रही है। यहाँ पर इस तरह से आग लगी और आग लगने के बाद जिस तरह से इसे बुझाने की कार्रवाई की गई और यहाँ पर एम्बुलेंस तैनात किया गया और इस मकान में लोग फंसे हुए थे, यहाँ से एक एक करके सबको निकाला गया। ये क्विक रिस्पांस की टीम मात्र 15 मिनट में कैसे कोई घायल होता है उसे निकाल लिया जाए, कैसे आग लगती है उसे बुझा दिया जाए और
इस मकान से घायलों को निकालकर कैसे प्राथमिक उपचार करना है, ये साहब देखिए, ये जो घायल हुए हैं उन्हें एक एक करके लाया गया था और यहाँ पर प्राथमिक उपचार करके उन्हें एम्बुलेंस में रखा गया है। तंग गलियों से निकाल कर कैसे घर में जा जाके सिविल डिफेंस की टीम लेके आएगी और निकाल कर इन्हें अगर कोई परिस्थिति होती है तो बचा कर ले जाएगी। कैसे अगर कोई मिसाइल शहर में गिरता है तो कितने तेज रिस्पांस के साथ आग को बुझाना है, यहाँ पर यह दिखाया गया कि बाइक एम्बुलेंस और बाइक फायर ब्रिगेड का यूज किया गया कि गलियों में जाकर अगर कोई मिसाइल अटैक होता है तो कैसे उसको तुरंत काबू में किया जाए, कैसे बुझाया जाए। ये फायर ब्रिगेड की टीम थी और एम्बुलेंस की, और कैसे पुलिस फोर्स तुरंत तैनात क्विक रिस्पांस करते हुए मौके पर आ जाए। 15 मिनट में एक कोऑर्डिनेटेड फोर्स कैसे काम कर सकती है, ये दिखाएगा यहाँ पर जैसलमेर में। जिस तरह से यहाँ पर किले के नीचे ऐतिहासिक किला है ये, और जैसलमेर बॉर्डर है, जानते हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर 65 और 71 में भी यहाँ पर यह भीषण संघर्ष रहा है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर इस तरह से मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल में आग लगने पर ये देखिए कैसे पाउडर से इसको बुझाया गया था, और बुझाने के बाद ये फायर ब्रिगेड की टीम है, देखिए जो आग बची रह गई है उसे कैसे बुझाना है ये भी यहाँ पर, क्योंकि जो आग घर में लग गई थी उसको बुझाने जाने के बाद ये जो सड़क पर आग लगी थी उसे बुझाने की भी कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा का पूरा मैंने सिस्टम देखा कि कैसे 15 मिनट में पूरी कोऑर्डिनेटेड टीम, भारत की सिविल डिफेंस हो, पुलिस हो, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, ये सारे के सारे 15 मिनट के अंदर कैसे क्विक रिस्पांस करते हैं, ये जैसलमेर में किले के नीचे यहाँ पर दिखाया गया, जहाँ पर आग लगने के बाद तेजी से बुझाते हुए, घायलों को निकालते हुए, प्राथमिक उपचार करते हुए, और जो क्विक रिस्पांस टीम है, वज्रवाहन है, वो मौके पर कैसे पहुंचे, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। क्योंकि देखिए जैसलमेर बहुत महत्वपूर्ण जगह है। 65 और 71 की लड़ाई में आपको याद होगा कि लोंगेवाला का बैटल सब यहाँ जानते हैं किस तरह से गांव को वहां से खाली करना पड़ा था। आज भी लोंगेवाला में कोई गांव है नहीं है। जी जी, तो मॉक ड्रिल इस समय चल रही है और लोंगेवाला की उस लड़ाई के बारे में बॉर्डर पिक्चर ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सी जानकारी है। सुशांत, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारी राजधानी दिल्ली में की जा रही है? कैटेगरी ए, बी और सी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राजधानी दिल्ली एक बड़े हमले की जद में आ सकता है अगर पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों से और आगे बढ़े। अगर ऐसी परिस्थिति में सुशांत। देखिए गौरव, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। दिल्ली का ये सेंट्रल पॉइंट है, नई दिल्ली इलाका। अगर यहाँ पर किसी प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता है और उसमें किस तरीके से क्विक एक्शन जो है वो किया जाए, ये तमाम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जितने भी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें अगर लोग फंसते हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, उनको किस तरीके से यहाँ से बिल्डिंगों से बाहर निकाल करके तुरंत पास के किसी और सेंटर पर ले जाया जाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कैसे उनको प्राथमिक उपचार दिया जाएगी, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। तमाम जो लोग अगर आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि हाउसिंग सोसाइटी में जब इस तरीके से हमला हो तो लोगों को जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर लाया जाए और उसके बाद क्विक एक्शन के जरिए उनको दूसरे सेफ स्थानों पर लेके जाया जाए। अगर बिल्डिंग में आग लगती है तो किस तरीके से फायर की टीम जो है वो काम करेगी, तमाम जिला के जो अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, तमाम जो एजेंसियां हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, इसकी पूरी ड्रिल जो है वो फिलहाल की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक शख्स इसमें दिखाया जा रहा है। आपको ये भी दिखाऊंगा कि ड्रोन के जरिए यहाँ पर इस पूरी सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पर करीबन 3200 फ्लैट्स हैं, लगभग अगर बात की जाए तो 20,000 के आसपास की आबादी है, और उसको किस तरीके से यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर लेके जाया जाए। एम्बुलेंस की आवाज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तमाम यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है। आप ये शख्स देखिए किस तरीके से अनाउंसमेंट से लगातार लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। लेकिन एमाशुल साहब, क्या ऐसी परिस्थिति है कि पाकिस्तान शहरों को भी अटैक करे, सिविलियन पॉपुलेशन को भी अटैक करे, और वो भी राजधानी दिल्ली या मुंबई जो बड़े मेट्रो शहर है? जैसे पाकिस्तान की जैसी हरकतें रही हैं, जिस तरह का आतंकवाद का उसका हमेशा सहारा रहा है और वही उसका मेन अस्त्र रहा है, तो ये सोचना कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, हम लोगों की सतर्कता में चूक होगी। इसलिए हमें उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। लेकिन गौरव, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसका एक जो डिसेप्शन एलिमेंट था जो हमने को पैनलिस्ट ने अभी बात की थी, दूसरा एलिमेंट ये भी है कि हमारे सारे नागरिकों को सचेत करता है, सतर्क करता है, उनको जोड़ता है। किसी देश की शक्ति
वहाँ के नागरिकों से, वहाँ के सिटीजन से होती है। तो सीधे समय हम लिए चलते हैं अमृतसर, क्योंकि अमृतसर को पाकिस्तानी 71 की लड़ाई में निशाना भी बना चुके हैं, 65 की लड़ाई में भी ये सीमावर्ती जितने भी इलाके हैं पंजाब के, वो बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं। और असीम जिस तरह की तैयारियां इस समय चल रही हैं अमृतसर में और पूरे आसपास के इलाके में, खासतौर पर तब जब मुरीदके को निशाना बनाया जा चुका है और बहावलपुर को निशाना बनाया जा चुका है, किस तरह की तैयारियां और किस तरह का अंदेशा इस समय। जी मैं आपको बता दूं क्योंकि आज इंडिया ने एक बड़ा स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर, और इस वक्त हम अमृतसर में हैं जो पंजाब है, और पाकिस्तानी पंजाब के जो एरियाज हैं उनको अटैक किया गया है। तो तैयारी पूरी है, जिसका पूरा देश है। आपने देखा कि अभी मॉक ड्रिल खत्म हुई है यहाँ पर, जहाँ पे लगातार एक सिचुएशन क्रिएट की गई थी। आर्मी के लोग थे, होमगार्ड्स के लोग थे, एनसीसी के लोग थे, इन सभी ने एक मॉक ड्रिल्स की। और आप देख सकते हैं पीछे जो है एम्बुलेंसेज की लाइन जो है वो लगी हुई, पूरा इवैक्यूएशन एक प्लान बनाया गया। अभी जो लोग इंजर्ड हुए, ब्लास्ट किया गया, इंजर्ड को उठाया गया। और जहां तक कि अमृतसर की बात है तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज रात को ही भी यहाँ पर 10:30 से लेकर 11 बजे तक ब्लैकआउट होगा। और अमृतसर क्योंकि बॉर्डर पे है और पंजाब का 553 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, तो ये प्रिपेयर्डनेस कितनी स्मूथ है, ये सारी चीजें जो है सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी सब जो है वो चेक कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अमृतसर पे जो एयरपोर्ट है उसको भी 10 तारीख के लिए तक बंद कर दिया गया है। और अटारी बॉर्डर पे जो रिट्रीट सेरेमनी रोज होती थी वो सिक्योरिटी रीजन से उसको भी आज सस्पेंड कर दिया गया है। और करतारपुर कॉरिडोर से जो पिलग्रिम जाते थे माथा टेकने पाकिस्तान, उनको भी आज रोका गया है। सो हाइटन टेंशन है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण ये सारे जो है स्टेप्स लिए गए हैं। और ये जो ड्रिल है हुई है अब, और रात को भी ब्लैकआउट अमृतसर में होगा 10:30 से 11 बजे तक। जी हाँ, ये जो ब्लैकआउट की हम बात कर रहे हैं, क्या ये मान के चला जाए कि पाकिस्तान की तरफ से जो एक वार होगा वो आज रात हो सकता है? दिल्ली के खान मार्केट इलाके में भी हम आपको लिए चलते हैं। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के बेहद करीब खान मार्केट का इलाका। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। ऐश्वर्या, किस तरह की तैयारियां खान मार्केट के इलाके में इस समय चल रही हैं? और फायर ऑपरेशन वाले लोग नजर आएंगे, इनके साथ साथ हम भी इस समय भाग रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये जो ड्रिल है, पूरा खान मार्केट देखिए सबसे पॉश इलाका माना जाता है खान मार्केट। और ड्रिल के अंदर जब पहला सायरन बजा था तो लोगों को कहा गया था कि आप अपने अपनी दुकानों के अंदर, बंकर के अंदर घुस जाइए। वो लोग घुस चुके हैं और हम इस समय जहाँ खड़े हैं, वॉलंटियर्स जो हैं फायर ब्रिगेड वाले, वो यहाँ पे आपको सामने नजर आ चुके हैं। वो भाग के उस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे रेस्क्यू करना है। तो कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को सचेत किया जाए, सतर्क किया जाए, उन्हें बताया जाए कि वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फायर ब्रिगेड वाले लोग नजर आएंगे और बाकी लोग जो हैं वो इस समय दुकानों के अंदर घुसे हुए हैं। देखिए पहला जो सायरन था, उस सायरन का मतलब ये था कि आपको शेल्टर लेना है। जहाँ भी आपको जगह देखिए आप शेल्टर लीजिए। देखिए दुकानों के बाहर आपको लोग नजर आएंगे, आपको टीम यहाँ पे नजर आएगी गौरव, और ये सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों को बताया जा सके कि अगर पहला सायरन बजता है आपको क्या करना होगा। आपको सबसे पहले भाग के जो शेल्टर है, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, जहाँ भी बंकर हो, वहाँ पे आपको अंदर जाना है। थोड़ी देर के अंदर सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर्स हैं, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले लोग हैं, वो उस जगह पर पहुंचेंगे और फिर वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होगा। गौरव, बड़ी बात यह है कि भारत ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जनरल मिस्टन कि आतंक को करारा जवाब दिया जाएगा, कल्पना से परे वो जवाब होगा। जिस तरह से मुरीदके और बहावलपुर को निशाना बनाया गया है, क्या ये कल्पना से परे है? शक नहीं है, जो वहाँ पर डिवास्टेशन हुआ है, जो बिल्कुल बर्बादी हुई है, वो हम सब ने देखा है। और खासकर जैशे मोहम्मद चीफ का जो फैमिली मेंबर्स हैं, 10 लोग तो वही मारे गए हैं। वो खुद बोल रहा है कि मैं मर जाता है, उससे बेहतर होता। तो मौत से बदतर जिंदगी अब हो गई है आतंक के उस सरगना की। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी अब वसंत विहार से हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक और दिल्ली का पॉश इलाका। मौसमी, क्या पाकिस्तान के आतंक का यहां पर भी कुछ अंदेशा है? किस तरह की प्रिपरेशंस, किस तरह की तैयारियां मौसमी?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गौरव गृह मंत्रालय ने इस तरह की 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद जो दिल्ली में ड्रिल्स हो रही हैं उसमें एक ये संतुष्टि अपार्टमेंट पे जो है वसंत कुंज में ये ड्रिल चल रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं बार बार एम्बुलेंस आके घायलों को ले जा रही है, फायर ब्रिगेड का इंतजाम है, एम्बुलेंस का इंतजाम है और यहाँ पे जो सिविल डिफेंस के तमाम कर्मी हैं जो चुने गए हैं पूरे देश भर में, उनको अलग अलग जगह अलॉट किया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि जो घायल, किस तरह से घायलों का आप लोग उपचार करें, अगर कोई आतंकी हमला होता है, कोई हमला होता है तो किस तरह से आप अपनी तैयारी मुस्तैदी से, घबराएं मत, पैनिक मत कीजिए और किस तरह से आप मदद मांगे, किस तरह से आप मेडिकल हेल्प मांगे, इसको लेके यहाँ पे एक अवेयरनेस फैलाई जा रही है। आप देख रहे हैं तमाम जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी आए हुए हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। बाहर भी काफ़ी मजमा लगा हुआ है, तमाम जो स्वॉट टीम्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ के पूरे कोऑर्डिनेटर हैं उनसे पूछते हैं कि क्या क्या बंदोबस्त आप लोग ने किया हुआ है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में। अभी एक्शन मोड में है जाहिर तौर पे गौरव, और यहाँ पे तमाम जो सिविलियंस हैं उनसे पूछते हैं कुछ समझ में आया आप लोग को, किस तरह से तैयारी पूरी है। ये एक बहुत ही अच्छी ड्रिल है और सभी रेजिडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बहुत आभारी हैं इन सभी लोगों के, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और DDMA के। और ये एक सिटीजन्स को एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि कोई भी किसी तरह का इमरजेंसी होती है, हाउ दे हैव टू रिएक्ट। How do you have to react, ma'am? कुछ learn किया? I think we learned a lot about what would happen after a bomb would fall, like explode. But we also want to know, like, what exactly during the blackout we have to do and how long it takes. दर्शकों को भी बता दें कि 4 से 8 बजे का वक्त है। ब्लैकआउट्स हो या इवैक्यूएशंस हो या कोई केमिकल इमरजेंसी हुई, कोई अटैक हुआ तो उसमें सारी ट्रेनिंग आपको